आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब जबकि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। हम सब ने अपने लिए खुदावंद के पाक कलाम को माँगा है। तो अज़ीज़ों आए हम फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की जानिब से डेली स्काइप मीटिंग में सिस्टर अलमास गौरी को वेलकम कहते हैं कि वो आए और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को खुदावंद के लोगों तक पहुँचाएँ। जी सिस्टर जी, सिस्टर अलमास गौरी मोस्ट वेलकम। सिस्टर जी आपका माइक म्यूट है, प्लीज़ अनम्यूट कर लें। हेलो जी, अब मुझे सुन सकते हैं आप? जी, जी। ओके, सॉरी। खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज एक मर्तबा फिर मैं आप सबके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए खुदावंद के नहायत मशकूर हूँ कि खुदावंद मुझे बार बार मौका देता है अपने पास आने का, उसकी कुर्बत को महसूस करने का, उसके कलाम में से बातें सीखने का और फिर आगे शेयर करने का। तो मैं इस चीज़ के लिए खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं जो आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से बात करना चाह रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और हम हर साल खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले जो दुखों के अयाम थे उन सबको याद, उसकी याद में हम वो दिन मनाते हैं और वही उनके दुखों के लिए जो रोज़े के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, फास्ट करते हैं और इस सब में हम अपने अपने मकासद के लिए भी रोज़ा रखते हैं। तो मैंने भी सोचा कि रोज़े पर ही बात करनी चाहिए, थोड़े लाइक डिफरेंट तरीके से। जैसा कि हमारे मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बड़े बड़े पास्टर साहिबान हैं, बहुत लाइक काबिल और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम उनसे सीखते हैं रोज़ों के अयाम में, कलाम के गहरे भेदों को वो हम पे बयां करते हैं। लेकिन चूंकि हम तो अभी न्यूली अभी जस्ट सीख रहे हैं और इतना ज़्यादा हमें कलाम की गहराई की बातों का चूंकि इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको सीखें और जो कुछ सीखें तो फिर आगे अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। तो अपने आप को पाक रूह किताबें करते हुए मैं खुदा उनके जिंदा कलाम में से शेयर करना चाहती हूँ चंद बातें रोज़ा के हवाला से। तो कीवर्ड्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ रोज़े के मुतालिक कि रोज़ा जो वर्ड है वो बेसिकली अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसको अब्रानी ज़बान में इसको सोम कहा जाता है और अब्रानी में सोम कहा जाता है, उर्दू में से रोज़ा कहते हैं और इंग्लिश ज़बान में इसको फास्ट कहा जाता है। अब अजीजों, मैं फास्ट पे बात ये करना चाह रही हूँ कि इंग्लिश का वर्ड फास्ट, जो एक वर्ड फास्ट है रोज़ा और दूसरा वर्ड फास्ट है जल्दी, दोनों के मीनिंग हम देखें तो दोनों के सेम ही मीनिंग आते हैं। जल्दी, जल्दी से मतलब है और इसका जल्दी करना से मतलब ये है, जल्दी से मतलब समझाना असल में मैं ये चाह रही हूँ कि रोज़ा जो वर्ड है उसमें भी हम जल्दी के लिए हम करते हैं कि खुदा की नजदीकी को जल्द हासिल करने के लिए जब हम फास्ट करते हैं, खुदा की कुर्बत को जल्द हासिल करने के लिए फास्ट करते हैं। फास्ट लाइक फास्ट करना, तो हम जो रोजा रखते हैं वो खुदा के नजदीक जाने का एक रास्ता, जो रोजा है वो खुदा के नजदीक जल्द पहुंचने का एक रास्ता है, ताकि हम खुदा को जल्दी अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ, क्योंकि खुदा को पसंद है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए अपनी जान को दुख दें। तो और हमारा ईमान भी है और ऐसा है भी कि लाइक रोजा जो है वो हमारे रुके हुए कामों को जल्द करने का भी रास्ता है। तो वो फास्ट का मैं मतलब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जल्द करने का रास्ता है ये। तो जैसे मैंने बताया कि रोजे का मतलब अपनी जान को दुख देना है, अपनी नफ्स कशी करना है, मतलब अपनी ख्वाहिशात को मारना, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को मारना है। तो अहद अतीक में भी जो
لفظ روزہ ہے عہد عتیق میں جو ہے وہ 55 ٹائمز آیا ہے بائبل میں، بائبل کے مطابق 55 ٹائمز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم اس کو 8 ٹائمز دیکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا روزہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا یسوع مسیح سے تقریباً کوئی 1400 ایئرس پہلے رکھا گیا تھا، جس کا چیپٹر میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، قضات کی کتاب، اس کا چیپٹر 20، اس کی ورس 26 ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ قضات قضات چیپٹر 20 اس کی ورس 26 میں لکھا ہے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختیں قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ آمین۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس کا ریفرنس جو ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو روزہ رکھا گیا تھا، یہ قضات 20 چیپٹر اور 26 ورس میں ہے کہ سب سے پہلے جو روزہ رکھا گیا تھا، ایسے لوگ سب جمع ہوئے اور خداوند کے حضور روئے اور سوختیں قربانیاں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ روزہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہم رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے جو روزہ رکھا گیا تھا یہ قضات کے چیپٹر میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ورس، سب سے پہلے انہوں نے اس طرح سے روزہ رکھا تھا کہ شام کے وقت جو ہے شام تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا اور سوختی قربانیاں چڑھائیں، اور اس طرح سے انہوں نے سب سے پہلا جو فاسٹ ہے ایسے رکھا گیا تھا۔ تو میرے علم کے مطابق کچھ کام انسان نے پہلے کیے، لائک سب سے پہلے ایسے روزہ رکھا انہوں نے، کیونکہ قضات جب یہ تھا جب روزہ رکھا انہوں نے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، روزہ رکھا تھا۔ اب انسان نے روزہ رکھا، پھر خدا کو یہ بات پسند آئی کہ انسان خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دکھ دیتا ہے، خدا کو پسند آیا، پھر خدا نے انہیں دائمی قانون کی صورت میں انسان کو دے دیا۔ اب پھر وہ اصول اور قانون بن گئے، فار ایگزامپل جیسے ہے کہ ہم شکر گزاری کا ہدیہ یا قربانی، شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں یا شکر گزاری کا ہدیہ گزرانتے ہیں۔ تو جیسے سب سے پہلے حابل نے جو ہے وہ، حابل اور قائن نے جو ہے وہ شکر گزاری کی قربانی چڑھائی یا ہدیہ چڑھایا، تو کیا ہوا، حابل یا قائن کے دور تک خدا نے یہ قانون دیا نہیں تھا، لیکن انسان نے خود اس کو پرفارم کیا، جو کہ خدا کو نہایت پسند آیا۔ تو خدا کو اب چونکہ یہ قانون بہت پسند آیا تو پھر خدا نے اس کو قانون بعد میں دیا۔ اسی طرح جب ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں، دائیں کی پر اگر ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی مرتبہ جو دائیں کی تھی وہ ابراہیم نے دی تھی، مقدس ابراہیم نے، پھر اس کے بعد خدا نے دائیں کی کا قانون جو ہے انسان کو دے دیا تھا۔ اسی طرح روزہ بھی انسان نے پہلے فاقہ کشی کی صورت میں رکھا تھا کہ لائک اپنے آپ کو دکھ دے کر خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ خدا کسی طرح اٹریکٹ ہو جائے ان سے، خدا ان کے فریاد کو سنے۔ تو پھر خدا نے بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے کا جو ہے وہ دائمی قانون دے دیا تھا۔ تو یہ بات ہم نے کی روزہ کے متعلق، کچھ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم کی ورڈز جو میں آج کی شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، وہ احوار کی کتاب، اس کی چیپٹر 23 اور اس کی ورس 26 اور 27 ہے۔ اس میں کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے
कि 10वीं तारीख को कुफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। आमीन। ये हमारी आज की कीवर्ड्स है कि जब खुदावंद ने ये कानून दिया बनी इसराइल को, मूसा से कहा कि तुम 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारे का जब दिन है तो तमाम जो है लोगों को जमा करना, मुकद्दस मजमा हो और अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतिशीन कुर्बानी गुजारना। चूंकि खुदा ने इसराइल को रोजे का कानून दिया, अब इसराइल कैसे रोजा रखते और कैसे खोलते थे, कैसे रखते थे और कैसे खोलते थे? जैसे खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था, सब जमा होते थे, इबादत करते थे, मतलब लाइक सब जमा होकर इबादत करते थे। फिर एक नरसिंगे की आवाज के साथ रोजा रखा जाता था और नरसिंगे की आवाज के साथ ही रोजा अफ्तार किया जाता था। आज भी हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मुसलमान बहन भाई जो हैं, वो जो रोजा रखते हैं वो आज भी उनको फॉलो करते हैं, सेम वही कानून को फॉलो करते हैं कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग एक सायरन के साथ रोजा रखते हैं और फिर इवनिंग में भी एक सायरन बजता है और फिर उसके साथ वो अपने रोजे को अफ्तार करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसराइली तुलुए आफ्ताब से पहले रोजा रखते थे और फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त रोजा खोलते थे। तो मेरे अजीज़ों, मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि रोजा हमेशा किसी खास मकसद या किसी खास पर्पस के लिए रखा जाता है। उसमें से एग्जाम्पल हम बाइबल में से 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि माफी के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम शेयर करते हैं गुनाह की माफी के लिए रोजा रखा जाता है कि किसी गुनाह को बख्शवाने के लिए हम रोजा रखते हैं और खुदा के हुजूर वो कबूल होता है क्योंकि हम अपने आप को दुख दे के इकरार करते हैं, इकरार के साथ हम खुदा के हुजूर आते हैं रोजा रख के अपनी जान को दुख दे के। उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको यूना की किताब में मिलती है कि जैसे यूना को जब खुदा ने भेजा था नैनवा शहर में जाके कि उनको जाके बताओ कि बहुत बदकारी फैल गई है और खुदा जो है वो तबाह हो जाएगा, खुदा की तरफ से ये मैसेज है कि नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। तो क्या हुआ था, वहाँ के बादशाह ने कानून दे दिया था कि तमाम लोग जो हैं वो टाट ओढ़ें और खाक सर में डालें और रोज़ा रखें और गुनाह की माफ़ी के लिए रोज़ा रखा गया था। तो एट लास्ट क्या हुआ था कि उनकी बहाली हो गई थी, खुदा ने उनकी दुआ को कबूल किया था, खुदा ने उनकी आजिज़ी को, उनकी इनकसारी को, उनकी पस्तहाली को कबूल किया था क्योंकि उन्होंने इकरार कर लिया था। वो इकरार के साथ खुदा के हुजूर में आ गए थे, अपने गुनाहों का इकरार किया था, तो गुनाहों से माफ़ी मांग ली थी, तो वो खुदा के हुजूर उनका रोज़ा मकबूल ठहरा था। तो मेरे अजीज़ों, ये था गुनाह की माफ़ी के लिए रोज़ा। आज हम भी, अगर हमें एहसास होता है किसी बात का कि हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह है, हम भी रोज़ा रखेंगे और हम भी गुनाह से माफ़ी मांगेंगे खुदा से, तो खुदा ज़रूर हमारी फरियाद को सुनेगा, खुदा ज़रूर हमें माफ़ करेगा, बशर्त ये कि हम इकरार के साथ उसके हुजूर में हाजिर हों। नंबर 2 है कौम की बहाली के लिए रोज़ा रखना। कौम की बहाली के लिए जो रोज़ा रखा था, हमें एस्टर चैप्टर 9 उसकी वर्स 31 में हमें मिलता है कि एस्टर ने जब अपनी कौम की बहाली के लिए जो है वो रोज़ा रखा था, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। एस्टर चैप्टर 9 उसकी वर्स 31 में लिखा है, ताकि पुर्रेम के इन दिनों को उनके मुकर्ररा वक्त के लिए बरकरार करे, जैसा यहूदी मर्दकी और आस्तर मलिका ने उनको हुक्म दिया था और जैसा उन्होंने अपने और अपनी नस्ल के लिए रोजे रखे, अपने और अपनी नस्ल के लिए रोजा रखने और मातम करने के बारे में ठहराया था। चूंकि आप सबको पता है कि जब एस्टर मतलब मलिका बनी थी और जब यहूदी कौम को ख़त्म किया जा रहा था, तो उसने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा था, अपनी कौम को बचाने के लिए। मर्दकी जिसके अंकल थे
उन्होंने एस्टर ने और मर्दकी ने मिलकर पूरी कौम के साथ मिलकर खुद रोजा रखा था, ताकि जो है उनके जो है वो कौम की जो है बहाली हो। तो उनकी कौम की बहाली हुई, उनका रोजा कबूल हुआ, खुदा ने कबूल किया उनका रोजा। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी आज अगर हमें हमारी कोई कौम पस्तहाली में और अपनी कौम की बहाली चाहती है तो हम भी रोजा रखें तो खुदा हमारी जरूर सुनेगा, जरूर हमें बहाली मिलेगी। तो बताने का मतलब ये है कि रोजा हमारी तमाम चीजों की को कबूल करवाने का, खुदा के नजदीकी का जो है वो एक जरिया है। इसका थर्ड पॉइंट में शेयर करना चाहती हूँ, कानून बदलने के लिए रोजा। अब कानून बदलने के लिए रोजा भी हम एस्टर की रेफरेंस हमें मिलता है, एस्टर चैप्टर 4 उसकी वर्स 3 में हमें कानून मिलता है कि जब मर्दकी की हम इसको रीड कर लेते हैं, एस्टर चैप्टर 4 उसकी वर्स 3। और हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरिया जारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। जब मर्दकी को सलीब देने का हुक्म दे दिया था उसके बादशाह और उनके जो थे, उनके जो बादशाह के टीम में लोग थे, उन्होंने मर्दकी को सलीब देने का हुक्म दे दिया था। तो अब जब बादशाह कोई ऑर्डर जारी कर देते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, पूरी कौम में से चाहे जो लोग कितना भी चाहें कि ऐसा ना हो, लेकिन जब बादशाह हुक्म दे देता है तो फिर वो चीज जरूर होती है। अब यहाँ पे उस कानून को बदलने के लिए क्या किया, जब एस्टर को पता चला और मर्दकी को भी ऑब्वियसली पता था, तो क्या हुआ, मर्दकी ने और एस्टर ने 3 दिन का रोजा रखा। 3 दिन का रोजा रखा क्योंकि कानून जारी हो गया था, कानून बनाया था मर्दकी के खिलाफ कि उसको सलीब दी जाए। तो कानून बदलने के लिए एस्टर ने और पूरी कौम ने और मर्दकी ने 3 दिन का रोजा रखा, जो कि वो कबूल किया गया, खुदा उनके हुजूर कबूल हुआ। तो वो कानून बदल गया। कैसे, आप सबको स्टोरी का पता है कि किस तरह से एकदम काया पलटती है और कैसे वो पूरी कौम बच जाती है, सिर्फ मर्दकी नहीं पूरी कौम बच जाती है। और कैसे वो जो मंसूबा बनाते हैं, वो खुद, जो लोग दूसरों के खिलाफ मंसूबा बनाते हैं वो खुद ही उसी मंसूबे में गिर जाते हैं। तो इसी तरह हमें, हमारा जब ईमान मजबूत होगा, हम रास्तबाजी के साथ खुदा की हजूरी में होंगे और खुदा की हजूरी में रहेंगे, रास्तबाज अच्छे ईमानदार होंगे जैसे एस्टर और मर्दकी थे, तो हम भी जब खुदा के करीब होंगे तो बहुत से लोग जो हमारे खिलाफ मंसूबाबंदी करेंगे लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कोई जितने भी मंसूबे हमारे खिलाफ बना ले, बशर्त ये कि हम खुद एक अच्छे ईमानदार, एक अच्छे रास्तबाज हों। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। हम अपने लिए खुद रोजा रखकर दुआ करें तो बहुत सारे गलत प्लान्स हमारे खिलाफ जो काम कर रहे होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। तो हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए, अपने इर्द गिर्द के कानूनों को बदलने के लिए, हमारे खिलाफ जो कोई कानून बनते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का कानून क्यों ना हो, तो हम भी आज ईमान से पूरे दिल के साथ रोजा रखें और दुआ करें तो वो जरूर कबूल होगा, जरूर कानून बदलेंगे और जरूर हमारे हक में फैसला जो है वो होगा। तो पॉइंट 4 जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो खुदा से कलाम हासिल करने के लिए रोजा रखना। ये एक बहुत अहम बात है कि खुदा से कलाम हासिल करने के लिए रोजा रखना, कि हम खुदा से बात करने के लिए, खुदा से मदद मांगने के लिए, खुदा से हम कलाम होने के लिए रोजा रखें। ये खुदा के नजदीक निहायत पसंदीदा रोजा है कि खुदा चाहता है कि हम उसकी कुर्बत के लिए, उसके करीब जाने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए हम दुआ में बैठते हैं, रोजा में बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा के हुजूर ये जरूर मकबूल ठहरता है। यहाँ पर मैं चैप्टर का रेफरेंस शेयर करना चाहती हूँ, खुरूज चैप्टर 34 है और उसकी वर्स 28
यहाँ पे खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है 140 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि यहाँ पर मोजेस के बारे में बात हो रही है, मूसा के बारे में बात हो रही है। 140 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। यहाँ पर मैं बात करी थी खुदावंद के साथ हम कलाम होने की बात करी थी। तो देखिए मेरे अजीजों, मूसा जो था, मुकद्दस मूसा, वो उस पहाड़ पर रहे 40 दिन 40 रात। उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ना रोटी खाई ना पानी पिया। तो क्या हुआ? खुदा उनसे हम कलाम हुआ। खुदा ने उन लोगों पर उस अहद की बातों को, वो 10 अहकाम जब जारी हुए, वो 10 अहकाम खुदा ने दिए मूसा को। आज मैं बात करना चाहती हूँ, हम उस काबिल तो नहीं, उस लायक तो नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम खुदा की कुर्बत हासिल करें। हम खुदा से हम कलाम होने के लिए रोजा रखें, पूरी नियत के साथ, पूरे दिल के साथ। हम 40 दिन और 40 रात का रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि खुदा देखता है कि हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, और कमजोरी और बदन के खेमा में रहते हैं। हम इतने काबिल नहीं हैं, हम कमजोर हैं। खुदा जानता है, हमारी आजमाइश से ज्यादा खुदा हमें नहीं आजमाता। हम जिस कदर कर सकते हैं हम उतना कर सकते हैं। हम जितना भी रोजा रख सके, हमारी जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, हम उस कदर रोजा रखें। हम खुदा से कलाम मांगे, हम खुदा से हिम्मत मांगे, हम खुदा से ताकत मांगे, कुव्वत मांगे। खुदा जरूर हमसे हम कलाम होता है। खुदा हमसे ख्वाब रोया में बात करता है, खुदा हमसे कलाम करता है, लेकिन बशर्त ये कि हम पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ हम ये बात सोच लें कि खुदावंद मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, खुदावंद मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। चूंकि हम सब जानते हैं कि खुदावंद को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि खुदा को देखने की कोई ताब ही नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी खुदा किसी न किसी सिंबल्स में हमसे बात करता है। खुदा किसी न किसी आगाही में हमसे बात करता है। खुदा हमसे हम कलाम होता है, लेकिन अगर हमें खुदा हिकमत देगा, खुदा अकल देगा, खुदा दनाई देगा, तो हम जरूर उसके सिंबल्स को समझेंगे, हम जरूर उसके साइंस को समझेंगे। खुदा हमें जो भी सिग्नल्स देंगे हमें जरूर पता चलेगा, बशर्त ये कि हम ईमान के साथ मांगें कि खुदावंद मुझे ये चाहिए, खुदावंद मुझसे बात करें, मुझे बताएं। हम रोजा रखें ईमान के साथ, तो खुदा हमें वो सिंबल जरूर देगा, खुदा हमसे वो कलाम जरूर करेगा। हमारे आज के जो नौजवान नस्ल या ऐसे बहन भाई हैं जो चर्च तो हर संडे जाते हैं, कलाम भी बड़े शौक से हर संडे सुनते हैं, लेकिन कभी उस कलाम पर घर आकर ज्यादा गौर नहीं करते, या उस कलाम को अपने दिल में नहीं रखते, या उस पर अमल करने की तौफीक नहीं उनको मिलती तो उस पर अमल करेंगे क्या? क्योंकि अमल तो तभी करेंगे जब वो कलाम याद रहेगा, क्योंकि वो एक कान से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। तो जब हम ईमान के साथ खुदा से मांगेंगे कि खुदावंद ये कलाम हमारे दिलों में घर कर जाए, ये कलाम हमें अमल करने की तौफीक अता करके ये कलाम को हम सुने और ये कलाम हमारी जिंदगियों में अमल का बाइस बने, तो बरकत का बाइस बने, तो फिर ही हम बरकत हमें मिलती है और हम उस कलाम पे अमल करने के काबिल बन सकते हैं। तो आज हमें भी खुदावंद से कलाम के लिए रोजा रखने की जरूरत है कि हम रोजा रखें, कि वो कलाम हमारे दिलों में रहे, वो आयात जो बाइबल की हैं वो हमें याद रहें। कहीं ना कहीं कोई छोटी से छोटी वर्ड्स हमारी जिंदगी में काम कर जाती है, कहीं किसी मुसीबत में वो वर्ड्स हमें याद आ जाती है कि वो बाइबल का ये कलाम था, बाइबल की वो बात थी, इस तरह से वो हमें हमारी तसल्ली का बायस बन जाता है, क्योंकि खुदावन का कलाम हमारी तसल्ली का जो चश्मा है। तो हमें रोजा रखना है कि खुदावन का कलाम हमें याद रहे, खुदावन हमारे जहनों को खोले, खुदा हमारे जहन को इस काबिल बनाए कि हम उसकी बातों को समझ सके, हमें अक्ल दनाई और हिकमत दे। तो अजीजों, मतलब कहने का यही है कि हर बात में हम रोजा रखेंगे तो वो पूरी हो सकती है। खुदावन की नजदीकी हासिल करने के लिए हमें कुर्बत के लिए रोजा रखने की निहायत जरूरत है। पॉइंट 5 जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है बीमारी से शिफा पाने के लिए रोजा। तो जैसे मैंने पहले आपको बयान किया अजीजों कि हम हमारे रोजे रखने के हम खास मकासद के लिए रोजा रखते हैं, हमारी जिंदगी में रोजा रखने के मकसद हैं। तो उन्हीं मकासद में से एक मकसद बीमारी से शिफा पाने के लिए रोजा है।
इसमें ज़बूर 35 उसकी वर्स 13 और 14 में जब हम देखते हैं तो दाऊद भी कहते हैं कि शिफा के लिए वो मुकद्दस दाऊद जो हैं वो शिफा के लिए रोज़ा रखते हैं और वो कहते हैं अपने अजीज़ों से एक मर्तबा उनके बेटे की जब बीमारी आती है तो वो तब भी रोज़ा रखकर दुआ करते हैं खुदा से कि खुदावन इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे और फिर वो दूसरों के लिए भी सबके लिए जो है वो रोज़ा रख के दुआ करते हैं। मैं वो चैप्टर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ज़बूर 35 उसकी वर्स 13 और 14 में मुकद्दस दाऊद यूं फरमाते हैं, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुका कर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि बीमारी से शिफा पाने के लिए हम रोजा रखेंगे तो खुदा हमारी जरूर दुआ को सुनेगा, किसी भी किस्म की बीमारी हो। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो रोजा रखकर दुआ करते हैं तो खुदा जरूर हमारी दुआ को जो है वो सुनता है। और वैसे भी जब हम किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे की बीमारी के लिए रोजा रखते हैं तो आ, वो तो एक खैर बहुत ही अच्छी बात है कि हम किसी दूसरे की बीमारी के लिए दुआ करते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं किसी दूसरे के लिए, किसी अपने अजीज के लिए, किसी अपने दोस्त के लिए, या हमारे जो पास्टर साहिबान हैं वो अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखते हैं, या हम अपने घर में किसी फर्द के लिए रोजा रखते हैं जब कोई बीमार होता है तो हम ईमान के साथ बैठते हैं दुआ में, ईमान के साथ रोजा रखते हैं कि खुदा उसको बहाल करे, उसको सेहत दे। तो ऐसे ही दाऊद ने भी रोजा रखा। तो मैं आपके साथ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम भी जब रोजा रखें शिफा के लिए, चाहे हम खुद ही क्यों ना बीमार हों। आमतौर पर कहा जाता है कि रोजा रखें तो हमारे जिस्म की कहते हैं कि ज़कात निकलती है, कि हमारे जिस्म की बहाली होती है, कि कुछ टाइम के लिए हमारे जो बॉडी का सिस्टम है वो वर्कआउट करना थोड़ा बंद करता है तो सुकून मिलता है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए कि हम खुद अपने लिए भी रोज़ा रखें, तो हमारी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं हमारे जिस्म की। हर वक्त हम खाते रहते हैं, हर वक्त खाते रहते हैं, हर वक्त खाते रहते हैं, हमारा सिस्टम काम करता रहता है, काम करता रहता है, क्योंकि सिस्टम भी एक तरह से मशीनरी की तरह काम करता है, एक टाइम तक वो भी थक जाता है, तो उसको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि खुदा ने हमारे लिए ये बनाया है कि हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, हमारी बॉडी थोड़ा सुकून में आती है, हमारी मशीनरी थोड़ा रुकती है, थोड़ा सांस आता है, किसी भी चीज को जब काम करता है तो उसको कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा एनर्जी रिट्रीव होने दो। तो ऐसे ही जब हम खुद भी चाहे बीमार होंगे, लेकिन जब हम अपने लिए खुद रोजा रख कर दुआ करेंगे तो वो जरूर आसमानों तक हमारी दुआ पहुंचेगी, जरूर हमारी फरियाद खुदा तक पहुंचेगी और खुदा जरूर हमारी बीमारी से हमें शिफा देगा। या हमारे अपने किसी खास के लिए जब हम दुआ करते हैं रोजा रख कर तो वो जरूर आसमानों पे कबूल होती है, क्योंकि खुदा को हमारी ये आजिज़ी, ये अनकसारी, ये पस्त दिली के साथ हम जब खुदा के हजूर में आते हैं तो खुदा को ये निहायत पसंद आता है कि हम खुदा के हजूर में आजिज़ी के साथ आते हैं। कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े हदिये, बड़े नजराने गुजराने और बड़ी-बड़ी बातें करें और बड़ी-बड़ी चीज़ें, नहीं। खुदा को ये सब पसंद नहीं है। खुदा को हमारी आजिज़ी और हमारी इनकिसारी खुदा को कबूल होती है। खुदा को ये पसंद आता है कि हम दूसरे किसी और की बीमारी के लिए रोज़ा रखकर दुआ करें, खुदा को ये कबूल होता है, खुदा को ये पसंद आता है कि हम किसी और के लिए रोज़ा रख रहे हैं, हम अपनी शिफा के लिए रोज़ा रख रहे हैं, क्योंकि इस ईमान के साथ हम रोज़ा रखते हैं कि हमें शिफा मिलेगी, रोज़े के साथ हमें शिफा मिलेगी। किसी दूसरे के लिए करते हैं कि उसको शिफा मिलेगी। तो अजीजों, मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि रोज़ा जो हम रखते हैं वो मकासद के तहत रखते हैं। तो जितनी मैंने बात शेयर की आज, जो हमने बात की, वो यही था बताने का मकसद कि आज हम या बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे पर्पसेस
کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو ایسے پرپزز کے لیے بھی، جو کہ میں نے مقصد بیان کیا ان سے ہٹ کر ایسے مقاصد کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں جو کہ بائبل کے خلاف ہیں. لوگ اپنی ذاتی زندگی سے، مطلب وہ مقصد جو انسانوں کی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، تو ایسے روزے آسمانوں پر پھر قبول نہیں ہوتے. کیونکہ نیا عہد نامہ ہمیں یہ کہتا ہے، یعنی یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جب تو روزہ رکھے کسی بھی مقصد کے لیے، جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. اس کا روحانی مطلب یہ ہے، منہ دھونے کا مطلب، منہ دھونے کا روحانی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دھونا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھونا ہے. اپنے منہ کو دھونے کا مطلب کیا میں نے بتایا کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر، اس کا جو میں مطلب آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے دھونا ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھونا ہے. اور پھر سر میں تیل ڈال. تیل ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس سے معمور ہو کر روزہ رکھ. منہ دھو، سر میں تیل ڈال، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے، اپنے آپ کو دھو کے، خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھو کر، روح القدس سے معمور ہو کر ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو میرے عزیزوں، آج جو ہم نے باتیں کی ہیں، چند جو اپنی جو ہم کچھ کہہ سکتی ہوں میں پور نالج کے مطابق جو آج ہم نے باتیں کی ہیں، اتنا ہی آج کافی ہے، کیونکہ اس میں کچھ میں نے تعلیمی باتیں کی ہیں، کچھ میں نے علمی باتیں کہی ہیں، اور کچھ میں نے بشارتی بات کی ہے. تو اب آپ اور میں یہ غور کریں کہ ہمیں کس ترتیب سے روزہ، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ترتیب سے روزہ رکھتے ہیں، یا ہمارے آنے والے ٹائم میں ہمیں کس ترتیب سے روزہ رکھنا ہے، کس طرح سے، کس نیت سے، کس طرح سے روزہ رکھنا ہے. ہمیں ان عام لوگوں کی طرح نہیں بننا کہ جو بائبل میں مقصد نہیں ہے اپنی ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، الٹی سیدھی دعائیں کرنے کے لیے، کسی کے خلاف دعائیں کرنے کے لیے لوگ روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ہو. تو ایسی دعائیں خدا کبھی بھی نہیں سنتا، آسمانوں پر ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو میرے عزیز و خداوند ہمیں اس کلام کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھنے کا فضل دے، اور اس کلام کے مطابق خداوند مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. آمین. ایمین ایمین. پریز دی لارڈ. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند کی بیٹی کے لیے جنہوں نے خداوند کے زندہ پاک کلام کو خداوند کے لوگوں تک پہنچایا. اور بے شک عزیزو، ہمارا مقصد جو ہے کسی بھی کام کو، اگر ایک گیت میں ہے نا کہ روزہ تے دعا ہر گل دا توڑی، ٹھیک ہے، اور